हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का अगला पॉइंट है। ठीक है, हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई है। आइए उसमें सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सी विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन सही है? ठीक है, तो आपको पता है विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह एक खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र को बनाती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, तो ये बंद वक्र बना रही है, ये बंद वक्र बना रही है। ठीक है, और विद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र बनाती नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश की तरफ प्रवेश करती हैं। ठीक है, और विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये खुला वक्र है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। सही है, जबकि यहां पर देखें विद्युत बल रेखाएं एक शार्प वक्र बनाती हैं, ये शार्प वक्र बनाती हैं, और जब शार्प वक्र बनाएंगी तो इस बिंदु पर, ये शार्प पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं को दिशा, ठीक है, एक से ज्यादा हो जाएगी। यानी यहां पे दिशा आप देखेंगे तो ये दिशा हो जाएगी, ये भी दिशा हो जाएगी, यहां पे ये दिशा हो जाएगी। यानी विद्युत बल रेखाएं शार्प वक्र, शार्प नहीं बनाती हैं। ठीक है, शार्प मुड़ती नहीं है, हमेशा लचकदार डोरी की तरफ मुड़ती हैं। ठीक है, इस तरह से मुड़ती हैं। और यहां पे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर, ठीक है, एक से ज्यादा दिशाएं संभव हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक सदिश राशि है, इसलिए एक बिंदु पर एक से ज्यादा दिशाएं संभव नहीं है। यहां पर देखें ऑप्शन नंबर डी में, ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है। ठीक है, जब भी एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को काटेगी किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु पर, ठीक है, स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे दो दिशाएं संभव हो जाएगी, जबकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्युत बल रेखा एक सदिश राशि है, तो दो दिशाएं संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाओं, ठीक है, का ये प्रदर्शन सही नहीं है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रही हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सही है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सही है। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में कौन सा सही है? ठीक है, ये आपके पास है प्लस क्यू आवेश, और ये आपके पास माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ये आपके पास प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, आप ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर ए है Q, ठीक है, मॉड ऑफ इक्वल टू माइनस का Q। दूसरा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, प्लस का मॉड ऑफ इज ग्रेटर देन माइनस का मॉड ऑफ Q। सी ऑप्शन है, ठीक है, प्लस का Q मोड ऑफ इज लेस देन माइनस का Q मोड ऑफ। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब बताएं कौन सा सही होगा। तो आपको पता है जहां पर वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम होती हैं, ठीक है, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी अधिकतम होगा। तो अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं कहां पे है? अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं Q प्लस Q पे है। तो प्लस Q इज ग्रेटर देन माइनस Q, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको पढ़ाए थे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और यदि एक से ज्यादा तीव्रताएं हो तो सभी तीव्रताओं को आपस में हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। एक से ज्यादा तीव्रताएं हो तो सभी तीव्रताओं को आपस में हम जोड़ लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सभी तीव्रताओं को क्या करेंगे हम लोग? आपस में जोड़ लेंगे, ठीक। एक से ज्यादा तीव्रताएं हो तो सभी तीव्रताओं को आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। आइए हम लोग सवाल लेते हैं इस पे। सवाल नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर होगा 3 प्लस 5 माइक्रोकुलाम आवेश से, ठीक है, 5 मीटर दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है कि 5 माइक्रोकुलाम आवेश से, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आइए, तो आपको पता है ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, ये जो भी सवाल है, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए है। यहां पे Q का मान दिया है, Q का मान दिया है कितना, कितना दिया है? 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब 5 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। और ये दूरी दे रखा है, दूरी R की वैल्यू कितना दिया है? 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो E बराबर हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 इंटू Q कितना है? 5 × 10⁻⁻⁶ R कितना है? R है 5, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार लेते हैं, 5 × 5, 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे 9 में, तो E की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 बचेगा 4, 40, 5/40, 1.8 × 10⁻9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप बात समझ में आपको बिल्कुल आई होगी ये सवाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर होगा, ठीक है, 4 प्लस 5 माइक्रोकुलाम तथा -3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2 मीटर की 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मिलाने वाली
मध्य बिंदु, इनको मिलाने वाली, ठीक है, अक्ष के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है, ठीक है। इस सवाल को आप ध्यान से समझें। +5 माइक्रोकुलाम ये है, ये +5 माइक्रोकुलाम है, और यहां से 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर, ठीक है, -3 माइक्रोकुलाम का आवेश है, -3 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और सवाल कर रहा है कि इनको मिलाने वाली अक्ष के मध्य बिंदु पर, ठीक है, तो इनका मध्य बिंदु मान लो आप ये, मध्य बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? 1-1 मीटर हो जाएगा। मध्य बिंदु से दूरी 1-1 मीटर हो जाएगा। मध्य बिंदु पर तीव्रता आपको पता करनी है, ठीक है। इस मध्य बिंदु पर मान लो ये मध्य बिंदु P है, यहां पे तीव्रता पता करनी है, तो आप लिखोगे, ठीक है, आप जब हल करेंगे तो लिखेंगे +Q, यानी +5 माइक्रोकुलाम आवेश कण बिंदु P पर तीव्रता, +5 माइक्रोकुलाम आवेश पर, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 = 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो E1 हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q। व्हाट इज Q? Q की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 × 10⁻⁶ माइक्रो है। दूरी कितनी है? 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 9×5 = 45, 45 × 10⁻9 में से 6 जाएगा, यानी 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे ही -3 माइक्रोकुलाम आवेश कण बिंदु P पर तीव्रता आप निकालेंगे, लिखेंगे -3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 = हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला 9 × 10⁹ 9 × 10⁻9 इंटू Q कितना है? 3 × 10⁻⁻6 अपान में दूरी कितनी है? दूरी है 1, 1 का स्क्वायर। दूरी कितनी है? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9×3 = 27, E2 हो जाएगी 27 × 10 के पावर कितना? 9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। बात समझ में आ रही है? तो अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ध्यान रखें तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए आप दिशा को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो आपको पता है प्लस आवेश के कारण तीव्रता होती है दूर, ठीक है, और माइनस आवेश के कारण तीव्रता होती है पास। याद होगा आपको कि प्लस आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है? तीव्रता होती है हमेशा दूर, और माइनस आवेश के कारण तीव्रता होती है हमेशा पास, ठीक। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तो बिंदु P पर तीव्रता निकालना चाहते हैं तो बिंदु P पर आप बिल्कुल खड़ा रहिए, और बिंदु P पर आप जैसे ही खड़ा रहेंगे, ठीक है, माइनस आवेश की तीव्रता निकालेंगे तो पास, और प्लस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो दूर, ठीक है। तो प्लस आवेश से आपको दूर जाना है, ठीक है। बिंदु P है यहां पे, प्लस आवेश से आपको दूर जाना है। बिंदु P यहां पे, तीव्रता यहां पे चाहिए। प्लस आवेश से अगर दूर जाना चाहते हैं तो किधर जाएंगे? आप उधर जाएंगे, उधर ही जाएंगे ना, उधर ही जाएंगे, यानी E1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। E1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक, समझिए
तीव्रता निकालना के लिए आपको दिशा की जरूरत है, और दिशा के लिए प्लस आवेश से आप दूर जाएंगे तो प्लस आवेश, यहां पे तीव्रता निकालनी है तो यहीं पे आप खड़े रहिए। यहां से आपको दूर जाना है, किधर जाएंगे? प्लस आवेश से दूर जाना है, किधर जाएंगे? इधर जाएंगे तो प्लस आवेश है, इधर जाएंगे इससे दूर, तो ये दिशा इधर होगी E1, ठीक है। E2 माइनस आवेश की तीव्रता पास होती है, ठीक है, पास होती है, तो इसी के पास आप जाएंगे तो E2 भी इधर ही जाएंगे, आप E2 के लिए इधर ही जाएंगे, दोनों ये तो एक ही तरफ है। जब दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, जब दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में है, आपको पता होना चाहिए कि जो F की वैल्यू होती, जो E की दिशा होती है वही F की दिशा होती है, जो बल की दिशा होती है वही तीव्रता की भी दिशा होती है, जो बल की दिशा होती है वही तीव्रता की दिशा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीव्रता भी एक सदिश राशि है, ये कि बल दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, बल एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, यानी दोनों तीव्रता एक ही डायरेक्शन में लगेगी, तो दोनों बलों को क्या करते हैं? आप जोड़ते हैं। दोनों तीव्रता एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, दोनों को आप जोड़ेंगे, एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ लेते हैं। E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, तो E बराबर E1 कितना है? 45 इंटू 10 पावर 3 प्लस E2 कितना है? 27 इंटू 10 पावर 3, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 45 प्लस 27 और 10 के पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा? ये 27 और प्लस 45, 7 5 12 और 4 2 6 1 7, 72 गुणे 10 के पावर कितना? 3 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। बात समझ में आई है? आई होप समझ में आपको बिल्कुल आया होगा, ये है ना, न्यूटन प्रति कूलाम। बात समझ में आ गई है? हो बहुत सवाल इस पर लगेंगे, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो इस बार सवाल लिख नहीं रहे हैं, बना दे रहे हैं। यह है आपके पास 2 + 2 माइक्रो कूलाम, और यहां से 2 मीटर दूरी पर, ठीक है, -1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और मध्य बिंदु पर आप बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। सेम डाटा है, कितना आएगा तीव्रता? आप कहेंगे प्लस 2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालिए, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता आप निकाल लेंगे। E1 कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो E1 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू E1। व्हाट इज E1? E1 कितना है? सॉरी Q कितना है? 2 2 गुणे 10 के पावर -6 बटे में दूरी 1 1 का स्क्वायर, मध्य बिंदु पर निकालना है तो आधा आधी दूरी 1 1 मीटर हो जाएगा, 1 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो E1 कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 गुणे 10 के पावर कितना? 9 में से 6 हो जाएगा 3, 9 में से 6 हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे ही -1 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कितनी? E2 बराबर कितने हो जाएगा? फॉर्मूला यही है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q 1 इंटू 10 पावर -6 अपान 1 का स्क्वायर। तो E2 कितना हो जाएगा? ये 9 × 9 गुणे 10 के पावर कितना? 9 में 6 हो जाएगा 3, 1 से भाग करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, न्यूटन प्रति कूलाम। अब अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E बराबर क्या करेंगे? E1 प्लस E2 जोड़ेंगे ना, यहां पे निकालना चाहते हैं, यहां पे निकालना चाहते हैं, इससे दूर जाएंगे तो इधर जाएंगे E1, और माइनस के कारण E की तरफ जाएंगे तो E2 भी इधर ही होगा, ठीक, दोनों को जोड़ लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 18
गुणे 10 के पावर 3 प्लस 9 गुणे 10 के पावर 3, 18 और 9 27, 27 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, बात समझ में आ गई है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक, सेम इसी तरह का एक ठो सवाल आपको लगा कर लाना है होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क के लिए प्लस 5 माइक्रो कूलम से 10 मीटर दूरी पर माइनस का 3 माइक्रो कूलम आवेश है और इसके मध्य बिंदु पर, ठीक है, तीव्रता आपको निकालना है। मध्य बिंदु P पर तीव्रता आपको निकाल कर लाना है। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।